नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी टीम के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने की खबर तो आपने सुन ली होगी और वहां पे जैसा इनका इस्तकबाल हुआ है, इसे भी पूरी दुनिया में बड़ी हैरत और मुसरत के जज्बात के साथ देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है, जो इंडिया की इंतहा पसंद जमात बीजेपी के लीडर मोदी की जानिब से है, जो कि इंडिया का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी है। ये खतरा क्या है और इससे पाकिस्तान समेत दुनिया के बाकी ममालिक किस तरह मुतासिर हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इंडिया में आलमी सियासत इन्वॉल्व होकर चीजों को बहुत ज्यादा पेचीदा बना रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए दर्जा बदर्जा इस वीडियो में चीजें डिस्कस करें और इसे समझने के लायक बना सकें। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से भारत ने अमेरिका की पाबंदियों को खातिर में न लाते हुए रूस के साथ अपने तिजारती और अस्करी ताल्लुकात को बहाल रखा है और बल्कि अपने तिजारती ताल्लुकात और अस्करी ताल्लुकात का हुज्जम भी बढ़ा दिया है। इंडिया ने पिछले एक साल में अपनी तेल की जरूरियात का तकरीबन 5 गुना से ज्यादा रूस से इंपोर्ट करके स्टोर किया है और इसी तरह रूस से हथियार भी खरीदे हैं और इनको हथियार फराहम भी किए हैं। इस सब को लेकर अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि वो इंडिया को किसी तरह से प्रेशराइज कर सके, लेकिन इंडिया ऐसे किसी प्रेशर में नहीं आया और सस्ता तेल खरीद कर स्टोर करता रहा। जाहिर सी बात है, ये इनके मुल्क की मुफाद में था। अभी पिछले महीने इंडिया ने कुछ ऐसी वारदातें की हैं जिसकी वजह से अमेरिका को खुलकर इंडिया पे पाबंदियां लगाने का जवाब मिल चुका है। शायद आपने ये खबर सुनी हो कि इंडिया ने कनाडा में मुकीम सिख आजादी तहरीक खालिस्तान जमात के 2 सरकर्दा रहनुमाओं को यके बाद दीगरे टारगेट किलिंग का शिकार बनाया है, जिसकी इंटेलिजेंस और सबूत अमेरिका ने कनाडा को फराहम किए हैं और कनाडा अपने शहरियों की हलाकत को लेकर बेहद संजीदा है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के दीगर ममालिक भी कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए इंडिया को कटहरे में लाने का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि खालिस्तानी जमात जो सिखों की आजादी की तहरीक चलाती है, इसे इस वक्त पूरी दुनिया की हिमायत हासिल है और दुनिया में सिखों की सबसे बड़ी आबादी इंडियन पंजाब के बाद कनाडा में मुकीम है, जिनकी तादाद कम से कम 15 से 20 लाख के दरमियान है, जो कनाडा की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं। इसलिए इनका कैनेडियन सियासत में भी अच्छा खासा असर रसूख शामिल है। नाज़रीन, दुनिया के 5 मगरबी ममालिक जिनमें अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया शामिल हैं, इन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद एक इंटेलिजेंस एजेंसी तरतीब दी थी जिसे 5 आइज कहा जाता है। इसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सिख रहनुमाओं की इस टारगेट किलिंग के नतीजे में होने वाली हलाकतों की मुकम्मल इंटेलिजेंस और इनके सबूत, वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह कनाडा की हुकूमत को फराहम की है। इसके बाद से कैनेडियन हुकूमत ने अमेरिका से मदद मांगते हुए मोदी हुकूमत पे खासी पाबंदियां लगवाई हैं और इनसे तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। दूसरी तरफ इंडियन हुकूमत अपनी जिद्दी तबीयत और इंतहा पसंदाना नजरियात की बिना पर इन तमाम टारगेट किलिंग से मुकर गई है और उल्टा इन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भारत को फंसाने की साजिश है। लेकिन इन तमाम सबूतों की बुनियाद पर अब अमेरिका के लिए ये आसान हो गया है कि वो इंसानी हकूक की आड़ लेते हुए इंडिया पे अपनी मर्जी की पाबंदियां लगा सके और इन पाबंदियों को इस्तेमाल करते हुए इंडिया को अपने मुतालबात को मानने पर मजबूर कर सके। अब यहाँ तक आप इंडिया में जारी आलमी सियासत और अपने अपने मुफादात की रस्साकशी को समझ चुके होंगे। आइए अब आगे चलते हैं, जो इस वक्त हमारी इस वीडियो का अहम मौजू है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले काफी अरसे से ये बहस चल रही थी कि पाकिस्तान टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंडिया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबान मुल्क इंडिया है। पहले सिक्योरिटी खदशात की वजह से इस बात से इनकार किया गया, क्योंकि फरवरी 2021 में अभिनंदन वाले वाक़े के बाद से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में खासी कशीदगी पाई जा रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान पे न्यूक्लियर स्ट्राइक्स की धमकी भी दी थी और हैरत और हंसने की या शायद एक बड़े खतरे की बात यह भी है कि इस वक्त वो कनाडा को भी यही धमकी दे रहा है। इससे दुनिया भर में भारत का जो तासुर जा रहा है वो एक इंतहा पसंद मुल्क का है, जो अपने मुफादात के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। पाकिस्तानी टीम इंडिया पहुंच चुकी है और वहां पे इनका फकीदुल मिसाल और इंतहाई मुसरत के साथ इस्तकबाल किया गया, जिसने हर खासो आम को एक हैरत और मुसरत में मुब्तला कर दिया है और लोग सोच रहे हैं कि शायद इंडियन अवाम में पाकिस्तानियों के लिए इतनी नफरत भी नहीं पाई जाती जितना हम किताबों में पढ़ते रहे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम के पहुंचने के चंद घंटों बाद ही इंडियन टीवी चैनल्स ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक की है, जिसमें एक खालिस्तानी रहनुमा जो कैनेडियन शहरी भी है और कनाडा में ही मुकीम है, जिसका नाम पुन्नू है, उसने इंडियन हुकूमत को खबरदार किया है कि वो अवामी हजूम की आड़ में कनाडा और दूसरे ममालिक के सिफारतखानों पर हमले से बाज रहे और साथ ही साथ कनाडा की एम्बेसी से भी अपील की है कि वो इंडिया से अपनी एम्बेसी को खाली कर दें ताकि अमले को नुकसान ना हो। भारतीय मीडिया इस कॉल रिकॉर्डिंग पे ये तासुर देना चाहता है कि खालिस्तानी तहरीक के कारकुनान वर्ल्ड कप के मौके पर भारत में दहशतगर्दी करना चाहते हैं और वो इसके लिए कैनेडियन एम्बेसी के अमले को वहां से जाने का कह रहे हैं।
दूसरी तरफ खालिस्तानी रहनुमा पुन्नू, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग के लिए लीक की गई है, उसकी तरफ से यह बयान आया है कि यह कॉल उसकी तरफ से नहीं है और ना ही इसने ऐसी कॉल किसी को की है। ये दरअसल में मोदी हुकूमत की चाल है और ये कॉल इसकी आवाज को इस्तेमाल करते हुए घड़ी गई है, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो किसी की भी आवाज की नकल कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि इंडियन हुकूमत खालिस्तानी तहरीक को दुनिया की नजरों में गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और अपने घर में मेहमान आई हुई टीम्स पर हमला भी कर सकती है। इस सब ने एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट और खतरा पैदा कर दिया है, जिसकी बिना पर ये दुनिया के काफी ममालिक भी वार्निंग दे रहे हैं कि इन हालात में पाकिस्तानी टीम का और दीगर टीमों का इंडिया में जाना खतरे से खाली नहीं है, चाहे इनका कैसा ही खूबसूरत इस्तकबाल किया जाए। क्योंकि बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत इंडिया के ऊपर से ये इल्जामात खत्म करने के लिए अपने ही घर में मेहमान आए हुए खिलाड़ियों पर हमला करवा सकती है, ताकि दुनिया से हमदर्दियां समेट सके। इस सब में हम अब ये समझ सकते हैं कि आलमी सियासत क्या किरदार अदा कर रही है। दोस्तों, अमेरिका की हटदर्मी, आलमी थानेदार बनने की ख्वाहिश और इसके साथ साथ पूरी दुनिया पे अपना कब्जा कायम रखने की सोच और ख्वाहिश, चाहे वो मुल्कों पे कब्जा न हो बल्कि इनकी हुकूमतों को खरीद कर असल में हुकूमत पर कब्जा हो, इस ख्वाहिश ने अमेरिका की जानिब से इंडिया को बहुत अरसे तक छूट दिए रखी है, जिसकी वजह से इंडिया इस खिते का छोटा चौधरी बन बैठा है और इसी चौधराहट के नशे में अब वो अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है और अमेरिका ऐसे कमजोर पहलू तलाश कर रहा है जिससे आपस के तिजारती ताल्लुकात खराब किए बगैर और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, जो दरअसल इंडिया की 100 अरब के करीब आबादी है, इतनी बड़ी मार्केट को हाथ से भी ना जाने दे। लेकिन इंडियन हुकूमत पे पाबंदियां लगाकर इनको अपनी मर्जी के मुतालबात मानने, रूस से ताल्लुकात मुनक़ता करने और अमेरिका का आलमी जंग में साथ देने की ख्वाहिश को पूरा कर सके। ये गोरख धंधा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। अलबत्ता मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि इंडिया में गई हुई तमाम मुल्कों की क्रिकेट टीम्स बशमूल पाकिस्तान, जो कि इस वक्त सबसे बड़े खतरे से दो चार है, इस सूरत हाल में पाकिस्तानी टीम का इंडिया में मौजूद होना एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसका इदराक हमारे हुक्मरान तबकात और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कर लेना चाहिए था। अब आने वाला वक्त हमें क्या रंग दिखाएगा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। अलबत्ता अमेरिका के लिए अपना ही पैदा करदा छोटा चौधरी इस खित्ते में इसके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है और आलमी सियासत की शतरंज की बिसात किस मोहरे को कब पिटवाएगी, ये हम देखेंगे और आने वाला वक्त हमें जरूर दिखाएगा कि अमेरिका अपना पैदा करदा इंतहा पसंद इंडियन जिन किस तरह काबू में कर सकता है।